इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया गया और उस पर तशद्दुद किया गया, लेकिन जो दूसरी सबसे अहम बात है उसके तनाजुर में जो पुलिस एहलकार थे उनको सिक्योरिटी एजेंसीज और पाकिस्तान आर्मी के लोग बना बना के सोशल मीडिया के ऊपर पेश करना शुरू कर दिया गया। तो उसको इस प्रोपोगेंडा को कैसे देखते हैं कि ये प्रोपोगेंडा मशीन जो है जो पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा काम कर रही है कि मतलब अगर किसी का गमला भी टूट जाएगा तो जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे हैं। तो हमजा इन तमाम चीजों को कैसे देख रहे हैं? झूठ के पैर नहीं होते। तो ये चीज है कि अगर कोई कह रहा है कि ये फौज का है या ये दीगर एजेंसियों का है हमारी, तो इसकी दलील तो पहले उससे मांगी जाएगी। मैं कई बार कहता हूँ ये जो प्रोपेगेंडा टीम है ना, इस पे जब सवाल आता है कि हम इसको कैसे काउंटर करेंगे, काउंटर तो ये है कि सबसे पहले इनसे पूछा जाए भाई ये फौजी है या किसी एजेंसी में है, ये आपको कैसे पता? आप एक घर में बैठ के ट्विटर चला रहे हैं या सोशल मीडिया दीगर सोशल मीडिया पे मौजूद है, आपको कैसे पता कि ये एजेंसी का है? आपको कैसे पता ये जो है आर्मी का है? पहले आप तस्दीक करें ना, उसके बाद तनकीद होगी। आप इस सारे तनाजुर में आर्मी चीफ के दौरे को कैसे देखते हैं और उसके ऊपर होने वाली तनकीद को कैसे देखते हैं, और उधर भी प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो प्रोपेगेंडा मशीन, उसको कैसे देखते हैं? यूथ इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? देखें, पहले तो ये कि वो वहां गए ऑफिशियल विजिट पे। जब ऑफिशियल विजिट होता है तो मुल्क के हवाले से बाकी चीजें जो है ना लाएमल में आती हैं। सबसे पहली चीज तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आजकल जो लोग सवाल कर रहे हैं ना कि उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला, तो इससे ज्यादा और प्रोटोकॉल क्या चाहिए कि वो डिफेंस मिनिस्टर से भी मिले और वहां के आर्मी चीफ से और दीगर जो वहां के ऑफिशियल से उनसे मिले। अब दूसरा ये कि एक ये कि आप ये कह रहे हैं कि सहाफी या मीडिया नहीं बोल रहा, तो मीडिया तो जब बोलता है जब पैसे मिलते हैं। तो ये बात करना ठीक है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ये है कि हाईलाइट चीजों को नहीं किया जाता है। अभी इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, इलेक्शन कैंपेन शुरू होगी, उसमें देखिएगा मीडिया किस तरीके से खड़ा होगा और आज मीडिया किस तरीके से खड़ा है। अब आर्मी चीफ की बात है तो हेडलाइंस ये सारी चीजें तो चल रही होती है, लेकिन एक एक बात को जो है काउंटर नहीं किया जा रहा होता, क्योंकि जो करता है उसको कहा जाता है ये तो एजेंसी या बाकी लोग जो है इसको चला रहे हैं, तो वो लोग भी शायद डरते हैं। ये दोनों चीजें हैं मीडिया के हवाले से कि काफी लोग डरते हैं कि यार हम हर वक्त वाह वाह करेंगे तो बोलेंगे ये वहीं के लोग हैं, और जो बिल्कुल ही खामोश है उनका शायद किसी और से वास्ता है। अब दूसरा ये कि जैसे तनवीर नामी शख्स है ओवरसीज पाकिस्तानी पे चल रहा था कि वो जो इदारों के या दीगर लोगों के खिलाफ है। उन्होंने जो है एनडीयू यूनिवर्सिटी जो है पाकिस्तान में उसको $9 मिलियन दिए हैं, उसमें इन्वेस्ट किए हैं। इससे पहले उन्होंने सैलाब जदगान में $50 मिलियन जो है इन्वेस्ट किए थे और उन्होंने ये वहां से इमदाद की थी। ये चीजें कोई नहीं बता रहा होता। अब इस पे आर्मी चीफ ने बकायदा उनको इस अल्फाज से नवाजा है कि हमें फख्र है ऐसे पाकिस्तानी हो गए। तो ये जो चीज है ना, असल में बात ये है कि हम जो है ना मसाला ढूंढते हैं। अगर कोई भी चीज मसाले की होगी तो उस पे आपके भी लाइक्स आएंगे, मेरे भी व्यूज आएंगे, और मीडिया पे भी इसी तरीके से चलेगा। आप मीडिया पे उठाएं जितने भी एजुकेटेड बातें हैं ना, या कोई इल्मी शख्स बैठा है मीडिया पे और उसकी वीडियो है, तो उस पे लाइक्स और व्यूज जो है कम होंगे, उन लोगों पे व्यूज ज्यादा होंगे जहाँ पे वो लड़ रहे हैं आपस में और एक हंगामा बरपा है, तो और वो सारी चीजें चल रही होंगी। मीडिया से मुताल्लिक रिमार्क्स से मैं आपसे एग्री नहीं करता। अगर पैसों की बात है तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, लेकिन मीडिया वो दिखाता है जो सामने नजर आ रहा हो। बहरहाल आपके रिमार्क से मैं इत्तेफाक नहीं करता, ये मेरा अपना जो है वो मौकफ है और आपके मौकफ का एहतराम करता हूँ कि जाहिर है आप मौकफ दे रहे थे तो मैंने आपको टोका नहीं। यहाँ पर अगली जो हमारे पास डेवलपमेंट है अमेरिका से मुतालिक, अमेरिका में तो चले मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, आज एक आर्मी चीफ का बयान सामने आया है। अब पता नहीं वो मिस रिपोर्ट हुआ है, मिस कोट हुआ है, या जेन्युइनली वो बयान इसी तरह है कि मार्च के नजदीक, यानी पाकिस्तान में फरवरी की डेट दे के काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो बाहर चले गए छुट्टियों पे और जो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू करवा दिया। अब आर्मी चीफ साहब का बयान है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है, जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया के अंदर,
वो ये है कि जो पाकिस्तान में इलेक्शन है, वो इलेक्शन जो है मार्च से पहले इलेक्शन हो जाएंगे। तो इसको बयान ये मार्च और फरवरी में बड़ा कम वक्त है, तो ये कहीं पे रिफ्ट नजर आ रही है आपको, जो कहीं पे चीजें इंटरमिंगल नजर आ रही हैं, कहीं पे फंसी हुई नजर आ रही हैं। मैं जाती तौर पे तो देख रहा हूँ कि कहीं पे कोई जो है वो रिफ्ट जरूर, पता नहीं है क्या चल रहा है इस्लामाबाद के अंदर, मैं तो समझने से कासिर हूँ। आपको कुछ समझ आ रही है इन मामलात से मुतालिक? इलेक्शन जो है ना 8 फरवरी को होंगे, और इससे जो आगे कोई रिपोर्ट या खबर है, उसके अलावा कोई बजट का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आर्मी चीफ की तरफ से ऐसी कोई खबर, कोई भी बयान नहीं आया है उनका, और कोई भी ऑफिशियल बयान जो है, आपको पता है जब ऑफिशियल बयान आता है तो उसके साथ एक चीज चलती है, और उसकी जो इंफॉर्मेशन है और जो DGISPR है, वो अगर तस्दीक कर दें तो पता चलेगा कि खबर वाकई आर्मी चीफ ने कही है या नहीं, या ISPR ने। इसके अलावा जो भी खबरें चल रही होती हैं उनके हवाले से, वो जाहिर है वो TRP के लिए है, और आपको पता है व्यूज और लाइक्स के लिए है, क्योंकि आर्मी चीफ इस तरीके से इन मामलात में कभी भी बोलेंगे नहीं कि इलेक्शन जो है आगे बढ़ा दो। PIA के हवाले से जो भी बात है, उस पे जो है मैंने आपकी खबर पढ़ी भी थी, मेरे पास तफसीलात नहीं है ऐसी कि उसको बेचा जा रहा है या उसका बेड़ा गर्क हो गया है। हाँ, उसमें चीजें चलती रहती हैं, उससे मैं लाइल्म हूँ। इस्लामाबाद में हालात हैं, उसके ऊपर जो भी वजीर इत्तलात ने अभी बयान दिया है, वहां तक तो वो ठीक थे कि यहाँ पे जो है इस तरीके से धरने हो रहे थे, और उन्होंने जो है बाकी सारी चीजों को एंगेज भी किया, बात करने की बात की, और उसके बाद जो है वो उनसे कहा कि भाई इससे आगे नहीं बढ़ना आप, ये रेड लाइन है। फिर वो देखा जा रहा है वीडियोस में कि वो कुछ औरतें जो है उनकी वो बदतमीजी कर रही है पुलिस वालों से, और जाहिर है फिर एक रिएक्शन जो है जज्बाती वो आता है। तो आना नहीं चाहिए, मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहिए, लेकिन बात ये है कि जब आप एक कदम आगे बढ़ें और आपका बैकग्राउंड जो है ऐसे लोगों से हो, या आप उनकी तर्जुमानी कर रहे हो जो दहशतगर्द हैं, या ऐसे लोग हों जिनसे मतलब एक कौम का ताल्लुक ही नहीं है, तो उन पे तो रिएक्शन आएगा ना। और मतलब अभी तक किसी को ये समझ नहीं आई कि वो जो 4 लोग हैं, क्या उनकी इंक्वायरी या वो जो लोग थे उन पे सारे मामलात हुए हैं कि नहीं? उस पे धरना तो चल रहा है, वो मिसिंग पर्सन हो गया, लेकिन कोई वाज़ेह ये बात बता सकता है धरना देने वाले कि वो वाक़ई किसके पास है? ये जो इल्ज़ाम लग रहा है कि रियासत के पास है या इदारों के पास है, या इन्होंने मार दिए, तो सबसे पहले तो ये पता किया जाए कि क्या वो शख्स मासूम है? नहीं, क्या वो मैं शख्स आपको यहाँ पे एक बात कर देता हूँ। कल जब मैं वहां पर गया था और उनके साथ मैंने बात की थी, तो उनका कहना ये था कि रियासत का काम है इन लोगों को ढूंढना। हम ये नहीं कह रहे कि ये रियासत के पास हैं या रियासत ने उठाए हुए हैं, या कि उनमें पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनमें पुलिस के लोग हैं, उनमें लेवीज के लोग हैं, उनमें बलोच लेवीज के लोग हैं, दीगर बहुत सारे सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं उनमें। वो कहते हैं कि इन लोगों को ढूंढना रियासत का काम है, रियासत इनको ढूंढने में सीरियस नहीं है। असल मौकफ उनका ये था, लेकिन जाहिर है जब किसी ने सुनी नहीं तो फिर कौन, क्या यहाँ पे कौन बात करेगा इससे? नहीं, हाँ, ये जो वो है ना, बयान के उन्होंने ये बात की है कि रियासत जो है, रियासत के पास नहीं है, रियासत जो है ढूँढने में एंगेज करे, या उनकी अपील को, उनकी बात को सुने। तो ये चीज़ मुझे दिखाई कहाँ? मेरे साथ उन्होंने ये बात की थी। अच्छा, मैं इसको इसी तरह ठीक है, रिपोर्ट कर रहा हूँ जी। सही है। तो दूसरा ये कि अगर आप एक बात बताएँ कि अगर अपील की जा रही है कि भाई किसी को ढूँढो, तो ढूँढने में ये कैसी मतलब कैसे जो हमजा है दो इदारों के खिलाफ? हमजा 2009 से वो लेवीज एहलकार लापता है, 2009 से 2013 से एक पुलिस एहलकार लापता है। दोनों की जो बहनें हैं और माएँ हैं वो वहां पर मौजूद थी जिनसे मैं मिला हूं, ठीक है। दोनों के बारे में ये कहा जा रहा है कि दोनों को ढूंढा जाए और इदारे ढूंढ के दें, क्योंकि हम नहीं ढूंढ सकते, हमें नहीं मिल रहे, ठीक है। इदारे अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहे। अगर ये मुतालबा, मेरे तो आंसू निकल आए ये बात सुन के कि यार वो लोग हमारे लिए लड़ते रहे हैं, पुलिस एहलकार है, लेवीज है, वो हमारे लोग हैं, अगर वो उनके ऊपर कोई चार्ज होता, कोई चीज होती, सामने आ जाती। अब वो कहाँ है? जाहिर है BLA ने उठाए होंगे, जाहिर है किसी और ने उठाए होंगे, वो हमारे लोग हैं यार,
हमें अगर अगर हमारे इदारे उनको क्लियर करने के लिए सीरियस नहीं है, वजीर दाखिला सीरियस नहीं है उन लोगों को लेने के लिए, आपको पता है मामा कदीर ने 5000 लोगों की लिस्ट बनाई हुई है, जबकि ऑफिशियली 2200 लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रियासत के पास है। फर्ज करते हैं बाकी के 3800 लोग 2800 लोग कहाँ हैं। इसका मतलब ये है कि वो लाजमी बात है बीएलए ने, बीएलएफ ने, दीगर दहशतगर्द तंजीमों ने उठाए हुए हैं। तो जब दीगर लोगों ने उठाए हुए हैं तो वो उनको रिकवर करवाना किसका काम है? रियासत का काम है। रियासत जो है वो अपनी रिट को जो है वो, हमारे फौजी भाई शहादतें देते हैं, हमारे फौजी भाई जो है वो वहां पे जंग लड़े इसीलिए लड़े हैं ना कि लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। सारा मलबा मुद्दा तो यही है। लेकिन बहरहाल अभी मेरा ख्याल है कि उनका ना तो कोई केस समझ सका है, ना किसी ने केस सुनने की कोशिश की है, ना ही मेरा ख्याल है, ये मेरा ज़ाती मानना है कि उनका केस दुरुस्त अंदाज में कहीं पर पहुंच सका है और पहुंचाया गया है। तो मेरा ये मानना है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम जरूर है। जी देखें, दुरुस्त अंदाज में तो जब पहुंचेगा कि बलाज नामी एक शख्स है, उसके एवज जो है ये मामला उठाया। दूसरा ये कि वो जो कह रहे हैं कि ये पुलिस वाले या ये जो दीगर लोग हैं इनको उठाया या गायब है, किडनैप है, उनकी कहाँ है तस्वीरें? ये वो तस्वीरें क्यों दिखाते हैं? वो धरनों में ये वो तस्वीरें क्यों दिखाते हैं? वो तो मीडिया है ना, देखें उनका मीडिया सेल है या बाहर लॉबीज है, लॉबीज तो उसको कैश करती हैं। कल एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की थी, नादिर बलोच ने, उसने कहा जी तंदूर गर्म होता है तो रोटियां सब लगाते हैं। तो तंदूर गर्म देख के तो अपनी मर्जी की रोटी लगाएंगे ना, जब हम ही 25 दिन से उनकी बात नहीं सुन रहे। अब आप देखें ना, ये वही वाली बात आ गई ना कि उनको इस्तेमाल, उन 4-5 लोगों को जो घर वाले हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब उन बेचारों को नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। वो एक तंजीम बन गई, बलोच यकजहती कमेटी एक तंजीम बन गई जिसका बैकग्राउंड बीएलए से है। जो उन लोगों को उठा रहा है वही कह रहा है कि इनको बाजियाब करवाओ, क्योंकि उन्हें पता है ये बाजियाब नहीं आएंगे, हम जो है ऊपर आ जाएंगे। भाई कोई भी सियासी जमात का मुद्दा ये होता है जब वो एंटर होती है माशरे में, वो मसाइल को ढूंढती है। वो मसाइल जब हल नहीं हो रहे होते तो उस मसाइल को सामने लाके और कहती है आवाम से कि ये देखें आपका ये मसला हल नहीं हो रहा, हम आपका ये मसला हल करवाएंगे। जब वो मसला हल नहीं होता वो आपके ऊपर आके बैठ जाते हैं। अब आप ये देखें ना, अली वजीर का क्या मामला था वहां, एक पश्तून बलोच की रैली में आया है। अगर हम वैसे देखें, इस चीज को हटा दें मफाद को, तो ये लोग कभी भी आपस में एक नहीं हो सकते। सही है। दूसरा, ये लोग भी वजीरिस्तान में कहते थे कि वहां के जो लोग हैं उन पोस्टों को, आर्मी की पोस्टों को हटाया जाए, और दीगर जगहों पे जो है ये कहा जाता था कि यहाँ जो है दहशतगर्दी है। आज वहां के लोग भूखे मर रहे हैं। कहाँ है ये लोग? हामिद मीर साहब ने इंटरव्यू किया था मंजूर पश्तीन, ये अली वजीर, इन लोगों के एरिया में। ये एमएलए थे, इनके मतलब लोगों को पता नहीं है कि ये एमएलए है वहां के। जब इस तरीके की चीजें चलती हैं, वो जो मुद्दा था ना उनका, वो जो जायज मुद्दा था कि यार उनके साथ ज्यादती हुई है, कहीं बहुत सारे लोग जो है ऐसे होंगे जिनके वाकई लोग किडनैप हो गए होंगे, बीएलए ने किए होंगे। अब आप देखें ना, उनको एक ये बात कंफर्म है कि ये बंदा यहाँ से बाजियाब नहीं हो सकता, इसके उस पर हम सियासत करेंगे। तो जब वो बंदा बाजियाब नहीं होगा, उनकी फैमिली को लाके बिठा दिया बेचारों को, उनको तो नहीं पता नहीं कौन है। अब आप देखें कि ये जो इससे पहले करीमा बलोच थी या बलाच नामी जो लोग हैं, बताए ना ये कौन, मतलब ये इनोसेंट थे। जो इनोसेंट बलोच है उनका कहाँ है नाम? उसमें किसी भी एक फौजी का नाम नहीं है। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पड़ती है, यही लोग लाए थे ना, इससे फौज का ताल्लुक नहीं था ना। कराची में वो लड़का मारा था, सही है, पीपल्स पार्टी के एवज कहते हैं कि वो एसपी था, सही है, मगर बात कहाँ हो रही है? जीएचक्यू के आगे इस्लामाबाद में, और खिलाफ किसके बोला जा रहा है? फौज के। तो पहले इस मुद्दे को तो क्लियर करें कि भाई जाना किस रास्ते पे है। आपका अगर मसला है, आप रियासत के पास जाएं, आप सुप्रीम कोर्ट में केस करें, आप चीफ जस्टिस के पास जाएं, आप एप्लीकेशन लगाएं, आप दिखाएं ना 20,000 एप्लीकेशन इन लोगों की, जो इन्होंने कहा है कि ये 5,000 लोग जो हैं इनके ये लोग जो है आज तक नहीं मिले। इनके दिखाए ना 50,000 लोग, ये धरनों में तो हजारों लोग आ जाते हैं। इनको बोले ना एक एक एप्लीकेशन ले जाके जो है सुप्रीम कोर्ट में रखें, कानूनी तरीका जो है इख्तियार करें ना। हम राय रखते हैं और राय रखना जो है वो हमारा हक है, बुनियादी हक है। राय से इत्तफाक या इख्तलाफ आपका हक है। अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर बताइए कि आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी। इसके बारे में
जो भी आप राय रखते हैं वो ज़रूर लिख दीजिए। दोबारा ज़रूर हाज़िर होते हैं। मसूद चौधरी को इजाज़त दीजिए और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने मेहमान का। पैट्रियोटिक यूथ पाकिस्तान से हमज़ा सिद्दीकी साहब मेरे साथ मौजूद थे। मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक़्त दिया।